आज एक मेरे पास डेल का लैपटॉप आया हुआ है। तो इसमें एलओडी पार्टी का कहना है कि मेरा तो ऑन हो जा रहा है बट मेरा डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो चलिए एक बार फाइनली इसे बना करके देखते हैं। अभी तो बस इसे चेक इसी का अब इसे फाइनली इसका बोर्ड वोर्ड खोल के एक बार बाहर निकालते हैं। मैं एक बार आप लोग को दिखा दूँ जैक डाल करके, और जिप ऑलरेडी डाल करके और ऑन करके दिखाता हूँ आप लोगों को कि ये मेरा फाइनली ऑन। जैक ऑलरेडी डाल चुका हूँ, अब इसे ऑन करूँगा। ऑन करने के ऑन तो कर दिया बट ये मेरा डिस्प्ले आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरा नहीं है। एक जरा सा भी डिस्प्ले फाइनली नहीं है मेरा। तो चलिए अब इसे फाइनली इसका बोर्ड फाइनली खोल करके निकाल लेते हैं और देखते हैं कि इसके एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है। बोर्ड तो ओपन कर चुका हूँ, थोड़ा सा देख लेता हूँ साफ़ सुथरा कहीं पे। ये ऐसा तो मुझे कहीं पे लग तो नहीं रहा है, थोड़ा सा रेपर वगैरह भी निकाल लूँ कहीं मुझे प्रॉब्लम नज़र आए। रेपर को बाद में लगाऊंगा एक एक करके। इधर भी मुझे कुछ ऐसा नज़र तो नहीं आ रहा है बिल्कुल। कोई सप्लाई मिसिंग होगा, उसकी वजह से भी नो डिस्प्ले का इशू आता है। तो आप इसमें देख सकते हैं। तो ये मेरा पार्ट नंबर है LA-L24LP। ये मेरा पार्ट नंबर है। ये मेरे ख्याल से जैसे लग रहा है 12 जनरेशन का होगा ये बोर्ड मेरा। खैर एनीवे कोई जनरेशन का उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक करके अभी तो फॉल्ट देख लेते हैं, कहीं अगर बाय द वे मिल जाए कहीं पे तो ठीक है। ऐसा तो ये साइड मुझे मिला नहीं, और नेक्स्ट दूसरे साइड पे देख लेते हैं। ये साइड में भी मुझे कहीं पे अच्छा ये रेपर किस चीज़ का है, थोड़ा रेपर को भी निकाल लें। ये मुझे इधर भी कुछ ऐसा कुछ खास तो लग तो नहीं रहा है। इधर तो ऐसा कुछ बिल्कुल ही नहीं लग रहा मेरा। चलिए मुझे कहीं पे प्रॉब्लम मुझे नज़र बिल्कुल ज़रा सा भी नहीं आ रहा है। तो अब इसे फाइनली ये तो मेरा ऑन हो रहा है बट ये मेरा डिस्प्ले का केस नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा डाउट यहाँ पे लग रहा है, बट वैसा कुछ तो लगा नहीं। तो चलिए एक बार फाइनली इसे अब ऑन करके देखते हैं इसको अब कि मेरा फाइनली क्या प्रॉब्लम कर रहा है। अब इसे फाइनली ऑन करते हैं। अब इसका आप एक एक करके सप्लाई थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। मेरा मशीन को लग तो रहा है, हीटिंग हीट हो रहा है। ये मेरा फाइनली ऑन हो चुका है। तो एक बार हर कॉइल में एक एक करके कॉइल का सप्लाई पहले चेक कर लेते हैं। तो पहला कॉइल मेरा इधर ही हो गया। ये 1.2 वोल्ट तो बिल्कुल सही मिल रहा है। इधर किस चीज़ का है भाई, 5 वोल्ट। ये मेरा 3.3 वोल्ट। ये 5 वोल्ट का और ये रैम का कॉइल मुझे ये मिल गया। और इधर थोड़ा देख लेते हैं, मेरा कोई सप्लाई मेरा शो नहीं कर रहा है इस कॉइल पे। इस कॉइल का है। और इधर यहाँ पे भी मेरा कोई सप्लाई नहीं, मेरा इस कॉइल में भी कोई सप्लाई नहीं शो कर रहा है। मेरा चार्जिंग का कॉइल हो गया। मुझे इस सेक्शन में इस कॉइल पे मुझे कोई सप्लाई नहीं मिल रहा है। मुझे इसका डायग्राम वगैरह थोड़ा देख भी लेते हैं कि इसका ट्रेस करके मुझे डायग्राम वगैरह है कि नहीं है। नहीं मिलेगा तो फिर इसको दूसरे तरीक़ा से करना पड़ेगा। एक एक चीज़ का आईसी का सर्किट को डाउनलोड करके सप्लाई को चेक करके करना पड़ेगा मुझे। ये कॉइल तो सप्लाई मुझे इधर का नहीं कि ये सीपीयू पीसीएस वगैरह कोर वगैरह का ही सप्लाई होगा। तो वो नहीं बनने के कारण मशीन में डिस्प्ले मेरा ये फाइनली नहीं आ रहा। तो इसको
पहले इसको, ये तो मैं इतना तो मुझे पता चल गया 3.5 वोल्ट रैम कोयल भी, रैम वगैरह का सारा कुछ बन चुका है, मगर इधर का कोयल का मुझे सप्लाई मुझे नहीं मिला। तो नहीं मिलने के कारण प्रॉब्लम तो कर ही रहा है मेरा इस पर। तो एक बार इसका सप्लाई का थोड़ा सा कोर वोल्ट का जो सप्लाई है उसे फाइनली एक बार चेक करेंगे कि किस आईसी पे इसका सप्लाई इसको मिल रहा है और कौन आईसी इसका सप्लाई दे रहा है। उसका डायग्राम डाटा शीट निकाल के एक बार फाइनली चेक करते हैं। एक बार मैं इसका सारे कॉइल का इम्पीडेंस थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ और देखते हैं कि मेरा इम्पीडेंस में डिफरेंट है कि नहीं। मेरा ऑन तो पर्टिकुलर हो रहा है, बट मुझे ये 2-3 कॉइल का जो मेरा जो सप्लाई नहीं बन रहा है उसका एक बार इम्पीडेंस चेक कर लेते हैं फाइनली। इसका इन्फिडेंट तो मुझे बिल्कुल ही नहीं बता रहा इस कोयल का। मैं इसका थोड़ा इन्फिडेंट चेक कर लेता हूँ एक बार। ये मुझे इन्फिडेंट बिल्कुल ही नहीं मिल रहा। चलिए ठीक है, मुझे इन्फिडेंट फाइनली मिल रहा है। चलिए ठीक है, इस कोयल पे भी मुझे नहीं मिला। ठीक है, इस पे तो मुझे फाइनली 78 मिल चुका है, पे भी मुझे मिल चुका है। और इधर तो मेरा ऑलरेडी सप्लाई बन ही रहा है, तो इधर का इन्फिडेंट भी मेरा बिल्कुल मिल चुका है। ये भी मिल चुका है, यस। बट मेरा ये कोयल को मुझे ट्रेसिंग करना पड़ेगा, ये किस चीज़ का ये 2 कोयल है मेरा, और इस आईसी में कहाँ पे इसका आईसी कौन गेट एनेबल करता है वो थोड़ा सा मुझे चेक करना पड़ेगा फाइनली। अब तभी पता चल पाएगा कि क्या मेरा प्रॉब्लम है इस पर। ये मुझे फाइनली बहुत मेहनत करने के बाद मुझे फाइनली पता चला कि आईसी कहीं और लगा हुआ है, माउसपैड कहीं और लगा हुआ है और कहीं और से इसका गेट एनेबल कर रहा है इसका। जबकि ये तो मैं बहुत फर्स्ट सेकंड टाइम ऐसा मैं देख रहा हूँ कि आईसी मेरा यहाँ पे लगा हुआ है और माउसपैड मेरा इधर लगा हुआ है। मैं आपको दिखा दूँ बैक साइड पे, यहाँ का जो ये दोनों जो माउसपैड है जो, और इस कोयल का जो एनेबल करेगा सिग्नल और सप्लाई जो भी करेगा, इसके बाद एक्टिव करने के बाद इस पर आएगा, यहाँ से एक्टिव होकर फिर इसका वोल्टेज आएगा, फिर कंट्रोल करके इस मतलब ये जो आईसी दोनों है वो एक ही आईसी से कनेक्टेड है। तो इसका जो एनेबल का सिग्नल है, ये इसका जब सप्लाई बनेगा तब इसका एनेबल सिग्नल बनेगा, तब जाके ये आउट करेगा। इसका मैं बहुत डायग्राम वगैरह बहुत सर्च किया, बहुत टाइम लगा, बट ये मेरा डायग्राम नहीं मिला, ना ही बोर्ड भी मिला। तो मैं एक्चुअली थोड़ा सा फाइंड आउट किया कि इसको, फिर मैं बाद में फिर इसका बहुत सारा मैं ट्रेसिंग किया। तो ट्रेसिंग करते करते मुझे ट्रेसिंग करने के बाद मुझे फाइनली पता चला कि इस आईसी का रिलेशन, इस आईसी माउसपैड का गेट मेरा ये साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे है, ये मेरा एनेबल कर रहा है। और ये आईसी मुझे सप्लाई इसका आईसी का मैं पूरा डायग्राम बोर्ड पे निकाल चुका हूँ और इसका आईसी का ऑलरेडी सर्किट निकाल चुका हूँ, और सर्किट निकाल के मैं फाइनली देख चुका हूँ कि एनेबल आउटपुट इनपुट इस पे मेरा फाइनली जा रहा है। बट मैं अभी इसका सप्लाई लगा के मैंने फाइनली अभी चेक किया नहीं है। तो एक बार मैं आप लोग को अपना पीसी में दिखा दूँ कि इसका आईसी का सप्लाई मेरा आउट होता है नहीं होता है वो। तो ये आप मेरा फाइनली देख सकते हैं, ये मेरा फाइनली आईसी का, मैंने आईसी का पूरा टाइप करके सर्च करके मैंने इसको निकाला। तो मेरा ये VCC मेरा इन हो रहा है 60 पे, ठीक है। एनेबल मेरा 19 पिन पे कर रहा है। ये मेरा PCs के लिए सप्लाई को एनेबल कर रहा है, ठीक है। पावर बूट के लिए इसके इस पे है, बूट सेक्शन ये है, आउटपुट्स का ये है, रीलिंग ये है, और पावर बूट का सप्लाई पिन नंबर 4 पे है। तो सबसे पहले तो मुझे इसे चेक करना पड़ेगा, अगर ये पहुँच रहा है तो इसे चेक करना पड़ेगा। और उसके बाद इस आईसी का सर्किट पे मैं ज़्यादा तो नहीं चेक कर पाऊँ क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं, ना ही बोर्ड व्यू ना डायग्राम। फिर भी अपने आईसी का हर फ्रीक्वेंसी को एक एक करके फाइनली
चेक करके देखते हैं, अपने ओर से कोशिश करके देखते हैं। बन जाए तो अच्छा है, और नहीं बन पाए तो क्या कर सकते हैं, अपने पास कुछ है भी नहीं, तो बस ट्राई कर सकते हैं। बस अपने ओर से इसको ट्राई कर सकते हैं कि मेरा ये फाइनली बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो चलिए इस आईसी पे पूरा सर्किट एक बार फाइनली चेक करते हैं और देखते हैं इसका मेरा क्या पोजीशन पे है और क्या क्या मुझे इस पे मिल रहा है। क्योंकि आईसी का मैं पूरा डिटेल्स आप बिल्कुल देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ आपको, ये किधर चला गया। ये मेरा आईसी है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। ये मेरा फाइनली आईसी है और इसका सप्लाई आप देख सकते हैं किस में कितना आना चाहिए, वो ऑलरेडी मैं सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है सप्लाई के बारे में। तो मैं इसको तो मैं लंबा वीडियो बन जाएगा, बट इस पर मैं आप लोग को दिखा दूँ कि इसमें आईसी के बारे में सारा डिटेल्स पिन बाय पिन एक एक करके इसमें ऑलरेडी सारा लिखा हुआ है। तो एक एक करके पढ़ना पड़ेगा और कौन कितना सप्लाई वोल्ट के लिए आउट करेगा, ऑलरेडी इस पे ये सारा कुछ लिखा हुआ है। तो मैं उसी बेस पे ट्रेस करता हूँ इसको। अब जो इसका डायग्राम इस पे आईसी पे ऑलरेडी मेरे डायग्राम सिमेटिक्स नहीं रहने के बावजूद भी अपने उसे ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। इसमें देख सकते हैं कि पिन नंबर मेरा 15 PVC 5 वोल्ट, ये मेरा 5 वोल्ट में आएगा फिर इसमें। तो मैं सारा इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है सारा कुछ, तो बस इस पर पढ़ के मैं एक एक चीज़ को सारा को रिश करके अब इसमें देख सकते हैं पिन नंबर 17 पे 1.8 वोल्ट। ये मेरा जो 1.8 वोल्ट है ये सीधे कोयल पे जाएगा, ये सीधे कोयल पे जाएगा। मेरा ये 1.8 वोल्ट का ही सप्लाई मेरा फाइनली नहीं बनने के कारण मेरा प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये भी हो सकता है, और ये भी पिन नंबर 18 पे भी 1.8 वोल्ट का सप्लाई बनेगा। ये मेरा फाइनली मिसिंग जो सप्लाई है, ये आईसी का डायग्राम देखने के बाद मुझे फाइनली पता चला कि ये 1.8 का वोल्ट का ये फाइनली मिसिंग है। उसके वजह से ऑन तो हो रहा है, बट ये मेरा फाइनली डिस्प्ले नहीं आ रहा है। एक बार चलते हैं इस आईसी का, पूरा आईसी को मैं सारा कुछ ऑलरेडी देख लिया हूँ, इस पर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब इसका फाइनली बोर्ड पे सप्लाई चेक करते हैं। पहले तो मैं इस पे पिन नंबर 16 के पिन नंबर पे चेक करूँगा कि इसमें मेरा क्या सप्लाई VCC मेरा बना रहा है। ऑलरेडी VCC इज़ द 5 वोल्ट टाइप फॉर दैट, मतलब कि यहाँ मेरा 5 वोल्ट ऑलरेडी LED आप बिल्कुल देख सकते हैं मेरा फाइनली ग्लो कर रहा है ऑलरेडी ये। तो चलिए अब इसका आईसी का पूरा एक बार सप्लाई फाइनली चेक कर लेते हैं करके। जो मेन सप्लाई है, पहले इसका पावर गुड का सप्लाई चेक, पावर गुड सप्लाई से पहले मैं इसका पिन नंबर 16 पे इसका VCC 5 वोल्ट इन कर रहा है कि नहीं कर रहा वो चेक कर लेते हैं। मेरा पिन नंबर 1 तो मेरा ये साइड से है, ये साइड से है मेरा फाइनली 1 2 5 10 15 16। तो ये मेरा फेस 16 पिन हो गया। तो ये मेरा कैपेसिटर पे आ रहा है। तो एक बार कैपेसिटर पे फाइनली चेक कर लेते हैं। मेरा कैपेसिटर पे मुझे सप्लाई तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है मेरा। एक बार थोड़ा हाइट करके मैं मीटर पे आप लोग को दिखा दूँ। ऑलरेडी मैं मीटर पे भी दिखा दे रहा हूँ। मेरा इस पे पहला सप्लाई तो मुझे नहीं मिला, आप बिल्कुल देख सकते हैं मेरा इसमें कोई सप्लाई मुझे ऑलरेडी मिला नहीं, जबकि सप्लाई इस पे मेरा होना चाहिए था। अच्छा ये मेरा इस वाले में मुझे दिखाई पड़ रहा है। अब पिन नंबर 16 का बिल्कुल आप देख सकते हैं ट्रेस पिन नंबर 16 है। कैपेसिटर से होते करते हुए ये एक मेरा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे मेरा फाइनली आ रहा है। उसके बाद से यहाँ पे आ जा रहा है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। ये मेरा यहाँ पे आ गया, यहाँ से आने के बाद सीधे यहाँ पे है। इसे एक बार चेक कर लेते हैं मेरा फाइनली वहाँ पे क्या मेरे को सप्लाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो भी चेक कर लेते हैं। यस ये मुझे फाइनली 5 वोल्ट तो ऑलरेडी मुझे मिल रहा है। तो फिर मुझे यहाँ कैपेसिटर पे क्यों नहीं मिल रहा है?
बिल्कुल आप देख सकते हैं कैपेसिटर पे मुझे कोई सप्लाई नहीं मिल रहा है। तो मुझे कैपेसिटर पे कोई सप्लाई नहीं मिल रहा है। तो एक बार फाइनली ये जो मेरा दोनों है, इसे एक बार दोनों को मैं रिमूव करके फाइनली इसको देखना पड़ेगा मुझे। अब ये जो फाइनली प्रॉब्लम था, ये मेरा एक्चुअली जो कैपेसिटर है वो मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये जो कैपेसिटर है तो वो कैपेसिटर मैं फाइनली चेंज कर चुका हूँ। और वो जो कैपेसिटर मेरा फाइनली शॉर्टिंग था, मैं एक्चुअली ये जो मेरा कैपेसिटर था फाइनली ये मेरा शॉर्टिंग था, तो उस वजह से मेरा ये प्रॉब्लम कर रहा था। तो ऑलरेडी मेरा रजिस्टेंस के इस पर 5 वोल्ट था, बट वो मेरा कैपेसिटर शॉर्टिंग होने के कारण उस साइड पे मुझे कैपेसिटर में 5 वोल्ट ऑलरेडी मेरा नहीं मिल रहा था। तो मैं पहले चेक नहीं किया, मैं सीधे डायरेक्ट चेंज ही कर दिया था। तो मैं जब निकाला फाइनली तो मुझे सोचा कि एक बार चेंज क्यों ना कर दूँ, चेक कर लेता हूँ। तो देखा तो ये मुझे फाइनली शॉर्टिंग था, तो इस वजह से मुझे ये प्रॉब्लम कर रहा था। तो अभी तो मैं फाइनली उसे चेंज किया हूँ और एक बार पावर सप्लाई डाल करके इसे मैं फाइनली एक बार चेक कर लूँगा कि ये मेरा फाइनली जो कैपेसिटर मेरा जो ख़राब था वो मेरा प्रॉब्लम कर रहा था। तो ये मेरा फाइनली शॉर्टिंग था, तो शॉर्टिंग रहने के कारण ये मेरा प्रॉब्लम कर रहा है। अब एक बार सप्लाई लगा लेते हैं और इसे सप्लाई लगाने के बाद यस, ये मेरा एलईडी लाइट ग्लो कर रहा है कि नहीं थोड़ा सा देख लेते हैं। एलईडी लाइट ग्लो किया तो इसका मतलब मेरा मशीन ऑन हो गया। यस, ये मेरा ऑलरेडी मशीन एलईडी लाइट ग्लो कर गया है, मेरा मशीन ऑन हो चुका है। अब इसका फाइनली मैं आप लोगों को सप्लाई एक बार चेक करके दिखा दूँ। मेरा जो सप्लाई था वो मेरा आईसी पे था, तो वो मेरा फाइनली बन रहा था। तो वो मैं सप्लाई ग्राउंड रख लेता हूँ और जिस कैपेसिटर पे मैं चेक कर रहा था उसी कैपेसिटर पे मैं फाइनली, आप ये मेरा फाइनली देख सकते हैं, बिल्कुल ये मेरा बन चुका है 5 वोल्ट। ये मेरा फाइनली 5 वोल्ट बन चुका है, बट मेरा उस समय 5 वोल्ट मैं यहाँ पे शो कर रहा था, तो इस जगह पे मुझे 5 वोल्ट ऑलरेडी बन रहा था। यहाँ पे इस जगह पे 5 वोल्ट मेरा बन रहा था फाइनली। और आगे से एक बार फिर से सप्लाई मैं देख लेता हूँ, क्योंकि मैं जितना अभी मशीन आ रहा मैं अडाप्टर के माध्यम से ही बना रहा हूँ। डीसी मशीन मैं बहुत कम यूज़ कर रहा हूँ अभी, क्योंकि बहुत सारा लैपटॉप में ऐसा है कि ओरिजिनल अडाप्टर ही मेरा फाइनली काम करता है और डीसी मशीन में मेरा नहीं शो करता, वर्क सही से नहीं हो पाता। इसलिए मैं जिससे कंफर्टेबल फील होता है जिस बोर्ड के लिए, उस तरह से मैं काम करता हूँ। ऑलरेडी मेरा ये देख सकते हैं फ़ैन ऑलरेडी मेरा रोटेशन बिल्कुल हो रहा है। एक बार फाइनली मेरा जिस कॉइल पे मुझे मेरा जो सप्लाई नहीं मिल रहा था उस कॉइल पे एक बार फाइनली मैं सप्लाई एक बार चेक कर लेता हूँ। तो इस पे मेरा क्या सप्लाई था, यस, ये मेरा फाइनली 1.18 वोल्ट मेरा फाइनली बन चुका है। अगर यहाँ बन चुका है तो मेरा ये भी मेरा फाइनली बन चुका होगा। यस 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 यस, ये मेरा फाइनली बन चुका है। अब चलिए थोड़ा सा इस पे डिस्प्ले लगा करके फाइनली आप इसे चेक करते हैं हम। यस, ये मेरा फाइनली बन चुका है, सप्लाई मेरा ऑलरेडी आ चुका है। अब इस पे फाइनली अब इस पे एक बार बोर्ड में डिस्प्ले आ गया तो अच्छी बात है। ये आप देख सकते हैं कीबोर्ड में भी मेरा फाइनल डिस्प्ले आ चुका है। स्क्रीन लगा करके इस पे एक बार फाइनल डिस्प्ले चेक करते हैं। तो बिल्कुल मेरा लाइट तो ग्लो कर चुका है। अब स्क्रीन पे देखते हैं एक बार। यस, ये मेरा फाइनली डिस्प्ले आ, टाइम लगा मेरा 4 घंटा टाइम इस पे देना पड़ा मुझे, बट ये मेरा फाइनली हो चुका। इसलिए इतना टाइम लगा क्योंकि मेरा ये सर्किट मेरे पास था नहीं, तो इस वजह से ज़्यादा लंबा टाइम लग गया, बट ये मेरा फाइनली ओके हो चुका है। और ये आप डिस्प्ले देख सकते हैं, इसका मॉडल है इंस्पायरन 153520, ये इसका मॉडल नंबर। थैंक यू।